हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज़ दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं 7 जून के करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है ये इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, सारे एग्ज़ाम्स को ये टारगेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए आज 7 जून है, तो आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे देखते हैं। इसकी थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, और ये सबसे पहली बार मनाया गया था 7 जून 2019 को। और डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने लॉन्च किया है फूड सेफ्टी मित्र स्कीम को, ठीक है, फूड सेफ्टी मित्र योजना को। और 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, बर्ड फूड डे मनाया जाता है। और जो ये बर्ड फूड, ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, ये सबसे पहली बार किसने मनाया था, बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी कि WHO के द्वारा। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, ठीक है। और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, इसकी चेयरमैन है रीता तेवतिया, ठीक है, रीता तेवतिया। और CEO इसके कौन है, अरुण सिंघल हैं, जो अभी रिसेंटली बनाए गए हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, AICTE के साथ मिलकर भारत सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के लिए अवसर प्रदान करना है। तो देखिए, इंटर्नशिप किसी को करनी है तो ये ऐप उनकी मदद करेगा। तो इसका नाम है टुलिप ऐप, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है। और टुलिप की फुल फॉर्म क्या है, टुलिप की फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो हमारे शहरी युवा हैं उनको इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है किसे यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी कि UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। देखिए, इसका गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर यानी कि सद्भावना राजदूत किसके लिए, गरीबों के लिए। तो ये बनी है M नेत्रा। ये कहाँ की है, ये है मदुरई की, ठीक है, ये मदुरई की हैं। और मदुरई किसके लिए प्रसिद्ध है, मदुरई मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। इन्होंने बेसिकली ऐसा क्या किया है, तो ये एक बाल काटने वाले की बेटी हैं, ठीक है। और इन्होंने कोरोना वायरस के दौरान गरीबों की मदद की है। इनकी और इनके पिता के पास लगभग 5 लाख तक की सेविंग्स थी, उसी में इन्होंने लगभग डेली 600 लोगों को खाना खिलाया। तो इसीलिए इनको यूनाइटेड नेशंस ने गुडविल एम्बेसडर के उसमें चुना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है PM मोदी की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने वाशिंगटन विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है, यानी भारत ने किस व्यक्ति को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। तो इनका नाम है राजीव टोपनो। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक बात और, भारत के एक और व्यक्ति हैं आभास झा। क्या नाम है, आभास झा। ये अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के लिए आपदा प्रबंधन समिति का हिस्सा बने हैं, ठीक है। और विश्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अर्थशास्त्री बनी है अभी कौन, इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ड, ठीक है। इनका जन्म वैसे क्यूबा में हुआ था, बट अभी इनके पास जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो कहाँ की है, अमेरिका की है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है जिनेवा में, ठीक है। और इसमें भारत के राजदूत अभी बने हैं ब्रिजेंद्र नवनीत। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन में हमारे राजदूत कौन बने हैं, यूनाइटेड नेशन में बने हैं TS त्रिमूर्ति। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की टीम ने मंदिर की खुदाई के दौरान किस देश में 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है। देखिए, इस देश में खुदाई हुई और 1100 साल पुराना एक शिवलिंग पाया गया है। ये देश है आपका वियतनाम, ठीक है। वियतनाम की जो कैपिटल है वो कहाँ है, वो है हनोई में,
कहाँ है? हनोई। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है? डोंग, DONG, इसकी मुद्रा है डोंग। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं विद्यावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, किस परियोजना के अंतर्गत निर्मित कोंडा पोचम्मा सागर जलाशय परियोजना का मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में उद्घाटन किया है? तो देखिए, जो के चंद्रशेखर राव हैं, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो कोंडा पोचम्मा सागर जलाशय परियोजना हिस्सा है, ये है कालेश्वरम सिंचाई परियोजना का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद में। और तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व भी हैं और यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं। तो जो 2 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक है कंवल और दूसरा है अमराबाद। ठीक है। और जो 3 नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका मुर्गावड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, और मुर्गावड़ी को मुखुर्ती के साथ कंफ्यूज मत करना, बिकॉज जो मुखुर्ती है वो कहाँ है? वो तमिलनाडु में है। और दूसरा है KBR यानी कि काशू ब्रह्मानंदन रेड्डी, KBR नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो KBR है, काशू ब्रह्मानंद रेड्डी हैं, ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। और जो तेलंगाना था, ये पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, तो 2 हो गए, एक कौन सा? एक मुर्गावड़ी और दूसरा काशू ब्रह्मानंद रेड्डी। और तीसरा है महावीर हरिना वनस्थली, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो ये कालेश्वरम परियोजना है, ये कालेश्वरम परियोजना ये कहाँ की है? ये तेलंगाना की है। और एक और परियोजना है पोलावरम, ये पोलावरम परियोजना है, ये आंध्र प्रदेश की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या रहा, मतलब क्या विषय था इसका? तो देखिए, इसका विषय था जैविक विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका जाएगा ऑप्शन डी। ये डबल टाइप हो गया है, तो एक ही बार आप देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, भारतीय लेखिका का नाम बताएं जिसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज मिला है कृतिका पांडे को, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है द ग्रेट इंडियन टी यहाँ पे बनेगा TEE वाला। ठीक है, टी एंड स्नेक्स, SNAKES, सांप वाला स्नेक्स। ठीक है, टी एंड स्नेक्स। और कॉमनवेल्थ को अभी ज्वाइन किया है किसने? मालदीव ने। तो ये मालदीव कौन सा कॉमनवेल्थ का कौन सा देश बना है? ये बना है 54वां देश कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने वाला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक उपकरण सुमेरु पैक विकसित किया है जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE किट जो होता है, पहनने वालों को पसीने की परेशानी से निजात देगा? देखो, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको अपना पूरा शरीर कवर करना पड़ता है, किससे बचने के लिए? कोरोना वायरस से बचने के लिए। और उसमें पसीने भी बहुत आते हैं, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, PPE किट होता है, ये जो सुमेरु पैक है, ये उसी के अंदर लग जाएगा, जिससे कि पसीने नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये किसने बनाया? ये बनाया है DRDO ने। ठीक है, और DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, यहाँ पे एच है जी सतीश रेड्डी। चलिए नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है? यानी पूरे एशिया महाद्वीप की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ये है आपकी सिंहुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? ये है चाइना की, यानी कि चीन की यूनिवर्सिटी है। और अगर हम पूछें कि भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। क्लियर? और ये भारत में तो नंबर 1 पे है, लेकिन एशिया में इसका स्थान काफ़ी पीछे है, एशिया में इसका स्थान है 36। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो देखिए, वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल का मतलब हुआ आभासी, और इस आभासी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन, और सॉरी मॉरिशन है, ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। और राजधानी कहाँ है? राजधानी है इसकी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया में एक युद्ध अभ्यास भी होता है हर साल, इसका नाम है पिच ब्लैक, PITCH, पिच ब्लैक, ठीक है। और वैसे इस साल तो इसको अभी स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका, किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? देखिए, अब क्या होगा कि अब आप मोबाइल पे करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता खोल सकते हो केवल 30 मिनट में। तो पहली बार ये सुविधा दी है किसने? इंडसइंड बैंक ने, ठीक है। और इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और जो इसके MD हैं वो हैं सुमंत कटपालिया, ये इसके कौन है? MD हैं, ठीक है। और जो इंडसइंड बैंक है इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है बी मेक यू फील रिचर, RICHER, रिचर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड इंडिया और बर्ड लाइन इंडिया में किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट POS लॉन्च किया है? देखिए, ये क्या है? ये डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट पॉइंट ऑफ सेल यानी कि सॉफ्ट POS भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने किया है? ये किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। और एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमिताभ चौधरी, ठीक है। और जो एक्सिस बैंक है इसने अभी 29% हिस्सा खरीदा है, किससे? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। और जो ICICI बैंक है इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है? संदीप बख्शी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, किस देश ने वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है? यानी कि ग्लोबल वैक्सीन समिट कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है वो कौन सी है? वो है कंजर्वेटिव पार्टी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि PIDF स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए, ये भारत में जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए बनाया है। ये बनाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि आपका जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। और जो नाबार्ड है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? ये हैं गोविंद रजलू चिंताला। क्लियर? और जो सेबी के चेयरमैन है कौन है? अजय त्यागी हैं, ठीक है, अजय त्यागी। और इसके अलावा अब कौन बचा? NPCI। देखिए, NPCI की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके एक होता है चेयरमैन और एक होता है MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को ही हम लोग प्रबंध निदेशक कहते हैं या फिर CEO कहते हैं, ठीक है। तो जो NPCI के चेयरमैन है वो कौन है? विश्व मोहन मोहपात्रा, MAHOPATRA, विश्व मोहन मोहपात्रा। और जो MD हैं वो MD कौन है? MD हैं दिलीप आजबे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल
फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? देखिए ये जो पुस्तक है ये लिखी है ल्यू कोटिनो ने, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुस्तक है, मैं आपको बता दूं, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, तो ये लिखी है भालचंद्र मुंगेकर ने। ठीक है, क्या नाम है बुक का? माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, और इसके अलावा एक और बुक है जो मनोहर पारिकर है ना, जो गोवा के मुख्यमंत्री थे, जिनकी मतलब अब तो नहीं है वो, इस टाइम पे उनकी डेथ हो गई है, तो इनके लिए एक बुक लिखी थी तरुण विजय ने, उसका नाम है इंशिवल अ ट्राइब्यूट टू मनोहर पारिकर। क्लियर? तो ये 2 बुक इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने ये आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उद्देश्य से एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये राज्य नहीं है, ये है यूनियन टेरिटरी। तो ये यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी 31 अक्टूबर 2019 से 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में 3 रामसर साइट भी हैं। कौन कौन सी? एक तो है होकेरा, HOKERA होकेरा, और दूसरी है वुलर झील, और तीसरी है वुलर झील, और तीसरी है सुरिनसर मनसर झील। ठीक है, और लद्दाख में केवल एक रामसर साइट है, उसका नाम है मोरिरी लेक। ठीक है, ये कहाँ की है? लद्दाख की है। ठीक है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है जिसका नाम है खीर भवानी मेला। हालांकि इस बार तो इसका आयोजन रद्द कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, और अगर आपको जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल चाहिए तो वहाँ आपको 15 साल रहना पड़ेगा, तब आपको जम्मू कश्मीर का जाके डोमिसाइल मिलेगा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर ने अभी एक इनिशिएटिव शुरू करी थी, उसका नाम है सुकून बीट द स्ट्रेस। ठीक है, ये कोरोना वायरस की वजह से लोगों को बहुत स्ट्रेस हो गया था, तो उसी के बारे में थोड़ा सा उसके लिए ये बनाई गई थी सुकून बीट द स्ट्रेस। ठीक है, और जम्मू और कश्मीर में एक बैंक है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जिसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, कौन बने हैं? जुबैर इकबाल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के साथ आत्महत्या और फ्रेडिक काइट की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? देखिए बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन के कारण या फिर दूसरे कारणों के कारण, तो उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कहाँ की सरकार ने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ के ही पूर्व CM थे अजीत योगी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, और ये उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे जब ये छत्तीसगढ़ था MP से सेपरेट हुआ था। कब हुआ था ये? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो तब उसी टाइम पे ये ऐसे दूसरे मीन में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत योगी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो लाख की खेती है उसको अब कृषि माना जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कृषि की सारी परियोजनाएं हैं, यानी कि जो सारी नीतियाँ हैं, जैसे कि सब्सिडी या किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब जो भी सब मिलता है किसानों को, वो इनको लाख की खेती करने वाले किसानों को अब सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ था वो मनरेगा में भी नंबर 1 राज्य था, इसने सबसे ज़्यादा लोगों को काम दिया था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया है, उसका नाम है सी घाट। ठीक है, CGHATT सी घाट की मदद से आप फल और सब्जियां मंगा सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, और इन्होंने एक पढ़ाई के लिए ऐप भी शुरू किया था, एक पोर्टल शुरू किया था, उसका नाम है पढ़ाई तुम्हार द्वार, यानी कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, यानी कि पढ़ाई तुम्हार द्वार। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है वो कहाँ है? रायपुर में है, और इसका हाई कोर्ट बिलासपुर में है, और इसके अभी प्रेजेंट में CM कौन है? भूपेश बघेल, जो किस पार्टी से हैं? ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ओके, चलिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 8 जून के करंट अफेयर में। और देखिए, जिसको भी मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, अगर किसी भी, चाहे मैथ्स की हो या फिर करंट अफेयर की हो, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी टाइम स्टडी एजुकेशन, वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और जो व्यूअर आज हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।